एक छोटे से गांव में एक कच्ची मिट्टी के घर में शांति अपनी बेटी गौरी के साथ रहती थी। शांति दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और कपड़े धोती थी ताकि किसी तरह अपनी बेटी का पेट भर सके। नवरात्रि का समय था और पूरे गांव में त्योहार की रौनक थी। हर घर से पकवानों की मीठी खुशबू आ रही थी। गौरी जो अभी बच्ची थी, जब काम पर जाती हुई माँ के साथ दूसरे घरों में जाती तो वहाँ की सजावट और तरह तरह के पकवान देखकर उसका मन उदासी से भर जाता। एक दिन वो घर लौटकर अपनी माँ से बोली, माँ, क्या हमारे घर में नवरात्रि नहीं मनेगी? क्या हम पकवान नहीं बनाएंगे? शांति ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमारे पास पकवान बनाने के लिए भले ही पैसे न हो, लेकिन माँ दुर्गा तो सच्ची श्रद्धा की भूखी है। उन्हें भोग विलास नहीं बल्कि प्रेम और पवित्र भाव चाहिए। माँ की ये बातें सुनकर गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसके मन में अभी भी एक विचार चल रहा था। अगले दिन शांति जब काम पर चली गई तो गौरी ने चुपके से घर के पीछे की ओर बहने वाली नदी के पास गई। उसने नदी के किनारे खिले हुए कुछ जंगली फूल और पत्तियां इकट्ठी की। फिर वो पास के जंगल में गई जहां उसे कुछ जंगली बेर और मीठे फल मिले। उसने उन बेरों और फलों को अपनी छोटी सी झोली में भर लिया। घर लौटकर उसने आंगन के एक कोने में थोड़ी सी जगह साफ की। उस जगह पर उसने मिट्टी से एक छोटी सी माता की मूर्ति बनाई और उसे बड़ी लगन से उन फूलों और पत्तियों से सजाया। माता की मूर्ति के सामने उसने बेरों और फलों की एक छोटी सी थाली सजाई। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वो अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शाम को जब शांति काम से थककर घर लौटी तो उसने देखा कि गौरी ने आंगन में माता का एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। उसकी आंखें ये देखकर भर आईं। गौरी माँ के पास गई और उनका हाथ पकड़कर उस छोटे से मंदिर के पास ले आई। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, नवरात्रि तो सच्चे दिल से मनाई जाती है। ये पकवान भले ही नहीं है, पर ये फल और मेरी भक्ति ही मेरा प्रसाद है। गौरी के इन शब्दों को सुनकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अपनी बेटी पर गर्व के थे। उन्होंने गौरी को सीने से लगा लिया। उस रात माँ और बेटी ने मिलकर सच्चे मन से उस छोटी सी मूर्ति की आरती की। उनकी आवाज में पकवानों का शोर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास की मिठास थी। कहते हैं कि उस रात माँ दुर्गा उनकी भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई कि उनके घर में बरकत आने लगी। शांति को एक अच्छा काम मिला और धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। उनके पास अब पकवान बनाने के लिए पैसे थे, लेकिन वे हर साल उसी सादगी से नवरात्रि मनाते रहे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सच्चा प्रसाद धन दौलत से नहीं बल्कि पवित्र हृदय से आता है।